बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान ख़ान आपके अपने चैनल लर्निंग सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। वेलकम अनदर वीडियो। सबसे पहले तमाम ही दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि तकरीबन 3 से 4 माह पहले से चलता हुआ आ रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने अब जाके बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट की, एक मार्केटिंग के ऊपर एक लेवल इसका आ गया, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टिकटॉकर्स को पेड प्रमोशन जो है वो करवाई जा रही है इस एप्लीकेशन के हवाले से। तो ये एप्लीकेशन कौन सी है और इस पर किस तरीके से काम करना है, और एक वन क्लिक पे, जस्ट एक क्लिक पर 40,000, 26,000, 50,000 तक आपको जो है वो ये पे कर रही है। तो आखिर क्या है इस एप्लीकेशन में, आखिर कैसा ये काम है और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी है या नहीं है, तो कंप्लीट डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में देंगे आपको, और कौन कौन लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और क्या मुझे भी ऐसी ऑफर आई थी यारी। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलते हैं सीधा एप्लीकेशन की तरफ। आप इस एप्लीकेशन या इस वेबसाइट का नाम है पारी पल्स के नाम से ये वेबसाइट या एप्लीकेशन मौजूद है, जो कि आपको बताई तो ये जाएगी कि प्ले स्टोर पे मौजूद है, मगर ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मौजूद नहीं है। जब इनके लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं, फेसबुक पे जो पेड प्रमोशन हो रही है, पहले मैं पेड प्रमोशंस की एक झलक आपको दिखा दूँ कि ये फेसबुक मेरा खुला हुआ है। यहाँ पर मैं इसको खोल के वापस से ऑफ कर देता हूँ, ताकि ये कोई मेरे पास यूट्यूब की तरफ से कोई इशू ना हो। तो ये जो टिकटॉकर्स हैं या यूट्यूबर हैं, जिनको सभी लोग जानते होंगे, इस तरीके के जितने भी पेजेस बन रहे हैं, ये तमाम पेजेस एक ही बनते हैं और इस पे जस्ट कुछ ही जो है वो पोस्ट होती है और उसके बाद वो डिलीट कर दिए जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ पेजेस को पेड कर रहे हैं, और यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को पेड कर रहे हैं कि वो प्रमोशन करो। इस तरह के जब आपके पास ऐड आते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप प्ले स्टोर पे आ गए, मगर वो प्ले स्टोर नहीं होता। एक इनकी अपनी वेबसाइट है जो कि डिज़ाइन की गई है प्ले स्टोर की तरह। वहाँ से आप इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको लॉगिन वगैरह कर लेते हैं, तो आपको अच्छा वन क्लिक पे जो 40-50 हज़ार का सीन है वो भी मैं आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले जितना भी वर्क इस एप्लीकेशन या वेबसाइट पे हो रहा है, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, बैटिंग, कसिनो, लाइव कसिनो, टीवी गेम्स, ये जितने भी इसके ऊपर अर्निंग के तरीक़ेकार हैं, वो सारे के सारे कि कौन से हैं। और दूसरा ये कि जो वो लोग 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये पे कर रहे हैं, उसका क्या सीन है। उसका ये सीन है भाई कि जैसे मुझे ऑफर आई कि सर हमारी इस वेबसाइट को आप प्रमोट करें, तो मैंने पूछा सर कौन सी वेबसाइट, उन्होंने मुझे नाम बताया। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये सारी की सारी गेमिंग की है। और मुझे जब ये ऑफ़र मिली तो मैंने कहा चलें, आप मुझे बताएँ कि आप मुझे कितना पे करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आप बता दें, आप अपने हिसाब से आपका चैनल, आप मुझे लिंक दे दें, हम आपका चैनल विज़िट कर दें। तो मैंने कहा अच्छा चलें, आप विज़िट कर लें। उन्होंने विज़िट वगैरह किया, उसके बाद उन्होंने मुझसे फिर रब्ता किया कि आप मुझे बताएँ कि आप कितने पैसे लेंगे। तो मैंने कहा सर आप बता दें, आपने चैनल विज़िट कर लिया ना, आप हमारी औकात बता पता चल गई होगी आपको। तो उन्होंने मुझे $50 की ऑफ़र की, ठीक है। $50 की ऑफ़र उन्होंने मुझे की, और फिर उन्होंने कहा कि आप अपने जितने भी यूज़र्स होंगे उनको एक कोड जो आपको हम आपको देंगे, आपका रेफरल कोड या प्रोमो कोड, आप उसको बोलिएगा कि इस पे क्लिक करके या इसको डाल के वो 40,000 रुपये अपने अकाउंट में एज अ बोनस ले सकते हैं। उसके ऊपर फिर उस पर वर्किंग करते हैं, उसके ऊपर जो वो कमाएंगे उसका वो विड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, मैं देख के आपको बताता हूँ। तो अब जो लोग मुझे पुराने सुनते हैं, जानते हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है कि मैं इस तरीके की जितनी भी वेबसाइट होती हैं उनका मैं पोस्टमार्टम इसलिए कर लेता हूँ, क्योंकि ये वेबसाइट्स के ऊपर जो काम हो रहा होता है वो कोई भी काम ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर आपकी कमाई हलाल हो जाए। क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले आपको नजर आती है बैटिंग, उसके बाद कसिनो, उसके बाद जो है वो गेम्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ये आप सबको पता है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए ये कोई भी काम हलाल नहीं है। चाहे हम किसी क्रिकेट पर सट्टा लगाएं, चाहे हम बैटिंग करें, चाहे हम कसिनो पे कोई जुआ खेलें, या हम कुछ भी करें। इस तरीके से जितने भी काम होते हैं, इस तरीके की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं जो मैच के ऊपर सट्टा लगता है, या मैच के ऊपर मैच फिक्सिंग होती है, या बैटिंग होती है, या XYZ जितने भी मसले मसाइल होते हैं, इस तरीके की कोई भी चीज़ हमारे लिए हलाल नहीं होती है, क्योंकि कमाई हमारे लिए हलाल नहीं होती है। तो ये ना तो मैं कभी प्रमोट करता हूँ, ना कभी करूँगा। और जितने भी लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं वो ये बिना सोचे समझे कर रहे होते हैं कि यार कोई मसला नहीं है, कमा रहे हैं हम तो, लाइव मैच चल रहा है उस पर पैसे तो लगाए। तो भाई आपके सोचने से समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो है वो शरई उसूल यही है, हमें हुक्म यही है कि इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वेबसाइट जितनी भी होती हैं वो टोटली जो है वो हराम होती हैं। अब जो भी इस तरीके की वेबसाइट्स को प्रमोट करते हैं वो भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि उनके रेफरल से लोग इसके अंदर ऐड होंगे, उसके रेफरल से ही लोग इसके ऊपर कमाएंगे या उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अच्छा, इस तरह की वेबसाइट लॉन्ग टर्म होती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है क्योंकि इन वेबसाइट के ऊपर डिपॉजिट जब होता है, ठीक है ना, तो अब जब भी वो बैटिंग करते हैं या किसी तरीके की भी कसिनो के ऊपर या कोई मैच के ऊपर बैटिंग करते हैं, जब वो बैटिंग करते हैं तो अक्सर और बेशतर, क्योंकि वो तो एक अंदाज़ा लगा, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल सट्टेबाज नहीं होते हैं, कोई प्रोफेशनल जो है वो कसिनो के चैंपियन नहीं होते हैं, वो हमारी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल शख्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर पैसा लगाते हैं सोच के कि लक आजमाते हैं हम, कभी ना कभी तो छक्का लग जाएगा। तो होता यही है कि वो लक आजमाने के चक्कर में अपने पैसे को ज़ाया करते रहते हैं। तो कंपनी को इस तरीके से फ़ायदा होता है, इसलिए कंपनी को कभी भी ये टेंशन नहीं होती कि वो वेबसाइट को बंद कर दे। वो मजीद वेबसाइट को लॉन्ग टर्म लेके चलती है, और मजीद डिपॉजिट हासिल करने के लिए, मजीद एक जो है मार्केट के अंदर एक हाई लेवल के ऊपर जाने के लिए वो लोगों को पैसे देके प्रमोट करते हैं अपनी वेबसाइट्स को, अपने नाम को, अपनी
अपने प्लेटफॉर्म को, ताकि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड होते रहें। ठीक है, आप जितने भी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को प्रमोट कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि इस पे आप काम कर रहे हैं, लाखों मैं कमा रहा हूँ, वो खुद नहीं कमाते। ये आप दिमाग में रखें, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टिकटॉकर अगर ये कहता है कि मैंने इस पे से लाखों कमाया, तो उसको सबसे पहले मैसेज करके कहें कि लाओ भाई ज़रा प्रूफ दिखाओ, आपने कमाया है, डेट वाइज अपनी ईमेल आईडी वगैरह जो भी आपने पैसा यहाँ पे कमाया, इसी पैसा पे, बाइनेंस पे, कहीं पर भी हमें आप लाइव प्रूफ आके दिखा दें कि आप इतने टाइम से इसके ऊपर कमा रहे हैं, तो सब आपको जो है वो आएँ बाएँ शाएँ करते हुए मिल जाएँगे, लेकिन कोई भी आपको प्रूफ देता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जस्ट उनको एक मार्केटिंग की एक वीडियो बनानी होती है और जिस पे वो कहते हैं कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, आप भी कर लें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मुझसे भी राब्ता किया गया था, जो मैंने आपके सामने सारी कहानी रख दी है भाई, तो मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसको ये कहूँगा कि इस पे काम करना आपके लिए सिवाय गुनाह के और कुछ भी नहीं है, सिवाय हराम के कुछ भी नहीं है। और जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो खुद भी अपने बारे में ज़रा सोचें कि अपना ठिकाना कहाँ देख रहे हैं, और जो लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, वो भी ज़रा इस अपने ऊपर नज़रसानी करें कि वो क्या कमा रहे हैं। तो जिन लोगों ने कमा लिया, वो ये वीडियो देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये हराम है, तो पहली फुर्सत में जितना कमाया उसको ज़ाया करते हैं, क्योंकि हराम की रकम ना तो सदका होती है, ना खैरात होती है, ना उसके ऊपर ज़कात होती है, ना वो कुछ होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाया होती है। तो आप उसको ज़ाया कर दें, सवाब की नीयत आप उसकी उस पर नहीं रख सकते, तो अपनी अमाउंट को आप ज़ाया कर दें। अल्लाह जो है आप सबको हिदायत दे, और अपनी ख़ास तौर से याद रखिएगा, अल्लाह हम सबका हामी व नासिर, अल्लाह निगहबान।